Hello. In previous video, we have briefly compared with steam power cycle to heat energy into mechanical energy. ठीक है, यानी जो आपका कन्वर्जन ऑफ हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी वाला जो प्रोसेस था उसको हम जो है स्टीम पावर के साथ जो है कंपेयर किए थे। तो उसमें बेसिक कंपैरिजन जो बात कर रहे थे। ठीक है, तो कंक्लूजन ये निकलता है कि इस प्रोसेस में एक ही चीज़ का रिस्ट्रिक्शन था, वो सिर्फ एनर्जी रिसोर्स का। ठीक है, अब जो स्टीम पावर साइकिल है, ठीक है, इसमें एनर्जी रिसोर्स का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, आप कोई भी एनर्जी रिसोर्स करिए उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो वर्किंग फ्लूइड है, यानी अल्टीमेटली जो पावर जनरेट होगा मैकेनिकल एनर्जी, वो स्टीम के थ्रू ही होगा। ठीक है, आप कोई भी एनर्जी यूज कर लीजिए, ठीक है, चाहे कोल यूज करिए, चाहे न्यूक्लियर पावर यूज करिए, चाहे पेट्रोलियम यूज करिए, ठीक है, चाहे आप गैस को यूज कर लीजिए, चाहे सोलर पावर यूज करिए, चाहे विंड पावर यूज करिए, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन है, आप कुछ भी यूज कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली जो भी एनर्जी प्रोड्यूस होगा थ्रू दी स्टीम। ठीक है, तो स्टीम पावर साइकिल को जो है रैंकाइन साइकिल भी कहते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इसके फ्लो डायग्राम को जो है अच्छे समझेंगे और इसके साथ जो है हम लोग टेम्परेचर और एंट्रोपी को साथ में जो है कंपेयर भी करेंगे। ठीक है, चलिए, तो देखिए इसमें क्या है। अब ये देखिए, ये सिस्टम तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जो हम फ्लूइड यानी लिक्विड यूज कर रहे हैं, लिक्विड जो है पंप के थ्रू जो है हम कंप्रेसर या बॉयलर में जो है हम सेंड करते हैं। ठीक है, फायरबॉक्स के लिए फायरबॉक्स में ही बॉयलर लगा रहता था उस प्रोसेस में। देखिए उसी में जो है बॉयलर लगा था, उसमें जो क्या कर रहे थे हम, पाइप को जो है जिसमें वर्किंग फ्लूइड जा रहा है उसको जिग जैग शेप में या सर्पेंटाइन लेंथ में जो है उसको फ्लो करा रहे थे। ठीक है, तो इसमें देखिए यहाँ से हम वर्किंग फ्लूइड को इंटर करते हैं। ठीक है, पंप के थ्रू जो है फ्लो कराते हैं इस बॉयलर में। अब ये बॉयलर में देखिए ये कुछ जिग जैग शेप में दिख रहा है आपको। तो जिग जैग शेप करने का मेन तात्पर्य ये है कि जो वर्किंग फ्लूइड है, ठीक है, वो ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है बॉयलर में जो है होके गुजरे। ठीक है, बॉयलर से ज़्यादा यानी जितना टाइम लगाएगा उतना ही ज़्यादा यहाँ से हीट क्या करेगा, एक्सट्रैक्ट करेगा बॉयलर से। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसीलिए इसमें जो है जिग जैग शेप में ऐसे जो है इसमें स्प्रेड किया गया है। ठीक, अब क्या हुआ, यहाँ से जो आप लिक्विड फ्लो कराए हैं, ठीक है, तो वो जाहिर सी बात है, आप लिक्विड फ्लो करा रहे हैं तो उसमें जो एनर्जी बहुत ही कम होगा। ठीक है, यानी जो लिक्विड करेंगे उसमें हीट एनर्जी बहुत कम होगी। ठीक है, यानी कह लीजिए कोल्ड वाटर ही होगा। तो कोल्ड वाटर जो है यहाँ पे फ्लो कराएंगे बॉयलर में। ठीक है, बॉयलर में जाएगा, बॉयलर से बॉयलर में जो भी हीट है, किसी भी एनर्जी रिसोर्स के थ्रू जो भी हीट आ रहा है उसको क्या करेगा, वो एक्सट्रैक्ट करेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्यू इन, ये क्यू इन लिखा हुआ है ना, यानी हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे हीट एनर्जी को यहाँ पे हम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, एंट्री दिला रहे हैं। ठीक, तो बॉयलर से क्या करेगा, ये वर्किंग फ्लूइड हीट को लेगा। ठीक है, हीट को एक्सट्रैक्ट करेगा और किस में फॉर्म हो जाएगा, वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वेपर यानी स्टीम के फॉर्म में जब कन्वर्ट होगा तो क्या होगा, हाई वेपर। ठीक है, विथ हाई प्रेशर। ठीक है, यानी हाई हाई वेपर का मतलब क्या, हॉट वेपर। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, इस प्रोसेस पे हॉट वेपर विथ हाई प्रेशर। ठीक है, वेपर विथ हाई प्रेशर। ठीक, तो अब जो है ये हॉट वेपर हाई प्रेशर स्टीम जो है टरबाइन में इंटर करेगा। ठीक, टरबाइन पे क्या होगा कि नंबर ऑफ जो है ब्लेड्स अटैच होंगे शाफ्ट पे। ठीक है, तो शाफ्ट पे टकराने के बाद क्या होता है, कह लीजिए ये आपका एक एक्सपेंशन चैम्बर भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, एक्सपेंशन चैम्बर में क्या होगा, जो भी आप हॉट वेपर हाई प्रेशर में जो भी आप स्टीम फ्लो करा रहे हैं वो यहाँ पे एक्सपैंड होगा। ठीक है, एक्सपैंड होने के बाद क्या होगा, जो हीट है वो रिलीज होगी। ठीक है, यानी जो वेपर था उसका टेम्परेचर कम होगा। ठीक है, कम होगा, उसके बाद क्या है, वो सीधे आएगा आपका ये कंडेंसेशन चैम्बर में।
ठीक है। अभी जो नंबरिंग आपको दिख रहा है, ये नंबरिंग के थ्रू अभी हम ग्राफ से रिलेट कराएंगे, ठीक है। तो ये रहा इसका बेसिक सिस्टम, ठीक है, जिसमें जो वर्किंग फ्लूइड है वो कंटिन्यूअस जो है रोटेट करता रहेगा, इसमें कंटिन्यूअस जो है रोटेट करता रहेगा, ठीक। तो आइए पहले इसमें देख लेते हैं। देखिए पहले प्रोसेस को समझ लेते हैं, ग्राफ को बाद में जो हम कर लेंगे। तो प्रोसेस में देखिए आपको लिखा हुआ है 1 to 2, ठीक है, यानी 1 ये, ठीक है, जैसे 1 ये लिख रहा है और 2 ये। तो 1 से 2 में क्या लिखा हुआ है, इसेंट्रोपिक कंप्रेशन इन पंप। 1 से 2 क्या है, इसेंट्रोपिक कंप्रेशन इन पंप, यानी जो वर्किंग फ्लूइड आपके पास है, ठीक है। इसेंट्रोपिक देखिए एक टर्मिनोलॉजी है, ठीक है, इसेंट्रोपिक, ठीक है, या फिर आइसोकोरिक, आइसोबेरिक, ठीक है। तो ये क्या टर्मिनोलॉजी है। तो इसेंट्रोपिक माने क्या है, ऐसा कोई प्रोसेस जिसमें इंट्रोपी ऑफ द टेम्परेचर कांस्टेंट हो, ठीक है। तो इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसीलिए देखिए टेम्परेचर वर्सेस इंट्रोपी के बीच में ग्राफ बना हुआ है। तो इसेंट्रोपिक प्रोसेस यानी क्या है, जिसमें इंट्रोपी कांस्टेंट हो, टेम्परेचर राइज ना कर रहा हो, ठीक है। तो ये हो गया इसेंट्रोपिक। तो इसेंट्रोपिक कंप्रेशन इन पंप, अब देखिए यहाँ पे कोई हीट एनर्जी तो है नहीं, ठीक है। तो अब ये कांस्टेंट वैल्यू के साथ जो है, यानी कांस्टेंट हीट के साथ, एंट्रोपी के साथ जो है बॉयलर के अंदर इंटर कर रहा है, ठीक है। तो 1 से 2 का प्रोसेस क्या है, इसमें इसेंट्रोपिक कंप्रेशन इन पंप, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस आइए 2 to 3 कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन इन बॉयलर, ठीक है। अब यहाँ देखिए प्रेशर कांस्टेंट है, यहाँ से जो प्रेशर आप भेज रहे हैं वही है, लेकिन अब क्या है, कांस्टेंट प्रेशर है, उसके साथ क्या है, हीट भी ऐड कर रहे हैं। तो जब हीट ऐड करेंगे तो प्रेशर क्या है, बढ़ेगा। यहाँ तक तो भी कांस्टेंट है, लेकिन इसके आगे अगर जाएगा तो प्रेशर राइज करेगा, यानी जैसे जैसे जो है लिक्विड से वेपर या स्टीम में कन्वर्ट होगा आपका वर्किंग फ्लूइड, ठीक है, उसके बाद वो सीधे उसमें क्या है, प्रेशर बढ़ता जाएगा, ठीक। अब सीधे आइए 3 to 4 में, देखिए 3 to 4 में लिखा है आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन इन टरबाइन। देखिए यही हम प्रोसेस कर रहे थे 3 से 4 में, कि जो ये सिस्टम है इसको एक्सपेंशन चैम्बर भी कहते हैं, ये एक्सपेंशन चैम्बर में अटैच होता है, ठीक है। अब इसमें जो वेपर यानी जो स्टीम जो है, हॉट वेपर विथ हाई प्रेशर आ रहा था, वो एक्सपेंशन चैम्बर में जाके एक्सपैंड होगा, ठीक है। एक्सपैंड होगा, अपनी हीट एनर्जी को लॉस करेगा, ठीक है। लॉस करने का मतलब ये नहीं कि उसको यूटिलाइज नहीं किए, एक्सपेंशन चैम्बर में यानी टरबाइन से होते हुए हो जाएगा। होने के बाद क्या है, उसका जो है जो भी हाई प्रेशर है वो लो प्रेशर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और जो हॉट वेपर था या हॉट स्टीम था, ठीक है, वो क्या है, वार्म में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी हीट एनर्जी कम हो जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ देखिए 4 to 1 में कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन, यहाँ पे प्रेशर क्या है, कांस्टेंट हो जाता है, यानी एक कांस्टेंट प्रेशर यानी जो लिक्विड का होना चाहिए यहाँ पे मेंटेन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, जो भी इसमें हीट एनर्जी है वो सीधे क्या हम आउट कर देते हैं, ठीक है, बाहर चला जाता है। अब ये बाहर जाने के लिए प्रोसेस आप पीछे के लेक्चर में आप देखे होंगे कि हम जो है कूलिंग सिस्टम अटैच किए थे पूरे प्रोसेस में, ठीक है। सोर्स के थ्रू जो है पानी को जो है फ्लो करा रहे थे कंटिन्यूअस, ठीक है। वो क्या कर रहा था, हीट एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करके फिर से उसी टैंक में जो है भेज दे रहा था, ठीक है। तो ये सिस्टम जो है टोटली स्टीम पावर का है, ठीक। तो अगर इस चीज़ को ग्राफ के थ्रू, अब ग्राफ के थ्रू भी समझ लेते हैं, ठीक है। अब ग्राफ क्या कहता है, ग्राफ देखिए, ग्राफ में देखिए बना है किस पे, टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी के बीच में, ठीक। अब देखिए ये जो पॉइंट है 1 2 3 4, ठीक है, इनके साथ साथ जोड़ने की कोशिश करिएगा, ठीक है। अब देखिए टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी में अगर हम बात करें तो ये ब्लू लाइन जो दिख रहा है, ब्लू कर्व, ठीक है, जो ब्लू कर्व दिख रहा है ये कह रहा है एनर्जी रिसोर्स के लेवल को दर्शा रहा है कि प्रोसेस 1 to 4 में एनर्जी क्या है, अनकंट्रोल्ड है, ठीक है। इस एनर्जी पे हम काम नहीं कर सकते, इस एनर्जी पे आप अगर वर्किंग करना स्टार्ट करेंगे तो कुछ समय बाद आपका पूरा का पूरा क्या है, प्लांट जब बर्स्ट कर जाएगा, पूरा सिस्टम फेल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा सिस्टम जो है इस ब्लू लाइन पर नहीं वर्क करता, हमारा सिस्टम जो रेड कलर से जो हमने डायग्राम में बना हुआ है इस पर रन करता है, ठीक है। तो इस रेड कलर वाले ग्राफ को जो है फॉलो करिएगा, ठीक। देखिए पहला पॉइंट देखिए 1 से 2, ठीक है, यहाँ देखिए पॉइंट नंबर 1 से 2 और यहाँ पे देखिए पॉइंट 1 से 2, ठीक है। और इस प्रोसेस से भी मैच करिए 1 से 2 क्या कह रहा है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन इन पंप,
ठीक है, यानी जो जो लिक्विड है, ठीक है, अब ये पंप क्या कर रहा है, उसको फ्लो करा रहा है, ठीक है, और वो भी इसमें इंट्रोपी क्या है, कांस्टेंट है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे टेम्परेचर, अब देखिए यहाँ से धीरे धीरे टेम्परेचर राइज कर रहा है, यहाँ 2 नंबर पे देखिए, अब 2 नंबर पहुँचेगा तो टेम्परेचर राइज करेगा, 1 से 2 पे देखिए टेम्परेचर क्या है, राइज हो रहा है। ठीक, लेकिन इंट्रोपी की बात करें तो इंट्रोपी, ये सीधी रेखा देखिए, एक मिनट, ये सीधी रेखा देखिए, ये कहाँ नीचे ज्वाइन करिए, तो यानी एस वाला, यानी वाई एक्सिस क्या है आपका, इंट्रोपी है, तो इसमें इंट्रोपी क्या है, ये कांस्टेंट है, इंट्रोपी कांस्टेंट है। ठीक, लेकिन टेम्परेचर देखिए, टेम्परेचर राइज कर गया, ये 1 से 2 में क्या है, टेम्परेचर राइज कर रहा है। ठीक है, 1 से 2 में क्या है, 1 से 2 में टेम्परेचर राइज किया, लेकिन इंट्रोपी कांस्टेंट है। सेम है, देखिए यहाँ पे जो है हम पंप कर रहे हैं, ठीक है, इंट्रोपी हमारा कांस्टेंट रहेगा, यानी टेम्परेचर यहाँ पे भी कुछ राइज नहीं कर रहा है। ठीक है, सॉरी, इंट्रोपी कोई राइज नहीं कर रहा है, लेकिन टेम्परेचर यहाँ आगे बढ़ जाने के बाद बढ़ रहा है। ठीक, तो ये आपका एक ग्राफ से देखिए, ये पूरा प्रोसेस ग्राफ से रिलेट करिए। नेक्स्ट आइए 2 से 3, 2 से यहाँ देखिए, यहाँ पे भी 2 से 3, और यहाँ पे 2 से 3, और यहाँ देखिए 2 से 3 में क्या है, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन इन बॉयलर। ठीक, देखिए रिलेट करिएगा, 2 से 3 में क्या हो रहा है, प्रोसेस देखिए क्या लिखा है, 2 से 3 में कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन इन वाटर। अब जो पंप के थ्रू जो आप वाटर को फ्लो कराए हैं, ठीक है, उसमें प्रेशर तो ठीक है कांस्टेंट रहेगा, जो जो पंप भेजेगा वो कांस्टेंट प्रेशर ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए इस बॉयलर में हम अलग से दे क्यू इन, यानी यहाँ पे हम हीट एनर्जी दे रहे हैं। ठीक है, हीट एनर्जी किसी भी सोर्स से हम दे रहे हैं, लेकिन हीट एनर्जी यहाँ दे रहे हैं। अब हीट एनर्जी देने के बाद क्या है, यहाँ देखिए आप इसी ग्राफ पे आइए, 2 से 3 में क्या है, 2 से 3 में हीट क्या है, हल्का हल्का राइज किया। ठीक है, हीट भी राइज किया और इंट्रोपी भी चेंज हुआ। इस पे क्या था, यहाँ पे इंट्रोपी कांस्टेंट था, और आगे जा रहे हैं तो इंट्रोपी बढ़ा है। ठीक है, अब इंट्रोपी बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ा तो इंट्रोपी बढ़ा, इंट्रोपी बढ़ा तो जो लिक्विड वाटर था, जो वर्किंग फ्लूइड था, ठीक है, यानी कह लीजिए वार्म वाटर से वो हॉट वेपर में कन्वर्ट हुआ, हॉट वेपर विथ हाई प्रेशर, हॉट वेपर विथ हाई प्रेशर यहाँ हो चुका है। ठीक है, अब ये सीधे हम कहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं, टरबाइन के पास। तो टरबाइन वाला प्रोसेस देख लो भाई, टरबाइन वाला प्रोसेस क्या कह रहा है, टरबाइन वाला प्रोसेस क्या है, 3 to 4। ठीक है, 3 to 4 क्या है, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन इन टरबाइन। ठीक है, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। अब ये देखिए ये क्या है, ये एक्सपेंशन चैम्बर की तरह एक्ट करता है। ठीक है, इस डायग्राम में नहीं बनाया गया है, लेकिन ये क्या है, एक्सपेंशन चैम्बर में पूरा टरबाइन अटैच होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है देखिए, इसमें जो है 3 to 4 में देखिए, 3 to 4 इसमें देखिए, यहाँ देखिए और यहाँ देखिए, इसमें क्या हो रहा है, जो हॉट वेपर विथ हाई प्रेशर आपके पास जो लिक्विड है वो एक्सपेंशन चैम्बर में फ्लो करा दिए आप। ऊपर से यहाँ देखिए ग्राफ में 3 to 4 में क्या हो रहा है, टेम्परेचर डाउन हो रहा है। यहाँ देखिए टेम्परेचर क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है, टेम्परेचर डाउन हो रहा है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पे हम जब हाई प्रेशर, ठीक है, हाई प्रेशर विथ हॉट वेपर या हॉट स्ट्रीम यहाँ फ्लो करा रहे हैं, यानी एक्सपेंशन चैम्बर में, तो क्या आ रहा है, उसका भी टेम्परेचर लो होगा ना। जब एक्सपेंशन चैम्बर में क्या होता है, हम टेम्परेचर को लो करते हैं, जब इसमें जाएगा टकराएगा टरबाइन से तो टेम्परेचर लो करेगा और प्रेशर भी कम हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ग्राफ के थ्रू समझिए, ग्राफ समझिए, देखिए ग्राफ में क्या है, टेम्परेचर डाउन हो गया, और इंट्रोपी देखिए, इंट्रोपी कांस्टेंट है, इंट्रोपी कहीं नहीं जा रहा है। 3 से 4 का इंट्रोपी देखिए, यहाँ मैच करिए इसको। ठीक है, ये 3 से 4 का जो इंट्रोपी है कांस्टेंट है। ठीक है, 3 से 4 का जो इंट्रोपी है वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक, और टेम्परेचर क्या कम हो रहा है, तो इसको हम क्या कर रहे हैं, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन इन टरबाइन। ठीक है, यानी जो भी इंट्रोपी है वो चेंज हो गया, हीट एनर्जी आपका रिलीज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट प्रोसेस देखिए 4 to 1। ठीक है, कंडेंसेशन वाला है, कंडेंसर प्रोसेस। ठीक, तो 4 to 1 में यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है भाई, 4 to 1 कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन इन कंडेंसर। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन इन ए कंडेंसर। इसमें क्या होता है, समझिए बात को समझिए, यहाँ पे 4 to 1 यहाँ देखिए, 4 to 1 यहाँ देखिए। ठीक, इसमें क्या हो रहा है भाई, 4 to 1 ग्राफ में देखो,
ग्राफ में जो इंट्रॉपी है वो अब कम हो रहा है। इंट्रॉपी कम मतलब जो भी एनर्जी था वो ख़त्म हो गया। ठीक है, 4 to 1 में क्या है, टेम्परेचर आउट हो रहा है। देखो कंडेंसर में 4 to 1 में क्या हो रहा है, कंडेंसर है, कंडेंसर में जो टर्बाइंस होके जो हॉट वेपर आ रहा है, ठीक है, उसके बाद जो कंडेंसर में जो भी हम सर्कुलेट कर रहे हैं वाटर को, कोल्ड वाटर को सर्कुलेट क्या करने का, हीट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, तो हीट को क्या करेगा, वो एक्सट्रैक्ट करेगा, यानी ठंडा कर देगा। पूरा का पूरा जो वेपर है वो लिक्विड फॉर्म में फिर से कन्वर्ट हो जाएगा। फिर लिक्विड में जब कन्वर्ट होगा फिर से हम फ्लो करा देंगे यहाँ पे। तो देखिए फिर से 4 to 1 नहीं आया, 4 to 1 खत्म, यहाँ पे रन कर गया। उसका फिर से 1 2 2 3 3 4 4 1, ये पूरा साइकिल ऐसे रन करता रहेगा। ठीक है, हर एक साइकिल में यहाँ पे बॉयलर में स्टीम बनेगा। ठीक है, हर एक साइकिल में क्या है, देखिए ध्यान से देखिए यहाँ पे हर एक साइकिल में, हर एक साइकिल में, ठीक है, यहाँ पे इस पॉइंट पे जो है हमेशा ये वेपर बनेगा। ठीक है, तो इस सिस्टम में देखिए, देखिए पूरा ये जो आप प्रोसेस पढ़ रहे हैं ये पूरा ये टोटली ग्राफ पे डिपेंड कर रहा है। ग्राफ के थ्रू आप समझिए इसको। ठीक है, बार बार इस वीडियो को देखिए, बार बार समझने की कोशिश करिए। ठीक है, इसको देखिए क्या कह रहा है। देखिए ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो इस ग्राफ से रिलेट कर रहा है। इस ग्राफ में ये ब्लू लाइन को हम यूज नहीं करते हैं। ब्लू लाइन क्या है, ये एनर्जी रिसोर्स के बता रहा है। इस प्रोसेस पे हम लोग रन नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं रन कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम हमारे लिक्विड की भी एक कह लीजिए एक पॉइंट है, अगर उसके एबव हम दे देंगे, ठीक है, यानी टेम्परेचर 300 400 500 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर पहुंच जाता है, ठीक है, तो उस केस में क्या है, आपका जो वर्किंग फ्लूइड है ना, वर्किंग फ्लूइड पाइप से कह लीजिए वैनिश हो जाएगा, गायब। ठीक है, वेपराइज हो जाएगा। ठीक है, वेपराइज का मतलब क्या है, वोलेटाइज। ठीक है, यानी एक ऐसा टेम्परेचर रेंज जिसपे कोई भी ऑर्गेनिक मैटर या कोई भी लिक्विड या एलिमेंट जो है वेपर बन के उड़ जाए। ठीक है, सिस्टम से ही वो दिखेगा ही नहीं। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं करना हमको। अगर इस ऐसा केस हुआ तो पूरा पूरा क्या है, जो वर्किंग फ्लूइड का पाइप जो आप सर्पेंटाइन लेंथ में यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूट किए हैं वो पूरा का पूरा जो है मेल्ट डाउन कर जाएगा, पूरा प्लांट आपका बर्स्ट कर जाएगा। ठीक है, तो हमको इस ब्लू वाले ग्राफ के तो नहीं चलना है। ठीक है, हमको ये जो 1 2 3 4 जो हमको ये रेड कलर का जो जो ग्राफ का सिस्टम दिख रहा है, हमको ये यूज करना है। ठीक है, तो बेसिक इस सिस्टम में कुछ नहीं था, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, स्टीम पावर साइकिल। ठीक है, टोटली समझने के लिए आपको जो है ये ग्राफ को फॉलो करना पड़ेगा। इस प्रोसेस में पूरा का पूरा ग्राफ का ही कमाल है। ठीक है, ग्राफ अगर ग्राफ को फॉलो करते हैं तो सिस्टम आपका जो है फ्रीली रन करेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो इस वीडियो को फिर से रिपीट करके देखिएगा। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू।